हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वाले वीडियो में या हो सकता है दो तीन वीडियो हो जाए। इसमें हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एक बैरल। ठीक है। और देख इसको कोशिश की है मैंने कि इसके अंदर एक्सप्रेशंस मुझे यूज़ करने पड़े, लेकिन मुझे वेक्स स्क्रिप्टिंग यूज़ ना करनी पड़े, साथ में मुझे वॉप्स भी यूज़ ना करना पड़े। ठीक है। तो आई हैव रियली ट्राई टू मेक इट वेरी इजी, और जिससे सब लोग कर पाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है। इट इज़ पर्टिकुलरली फॉर द बिगिनर्स। ठीक है। ये एडवांस या इंटरमीडिएट यूज़र के लिए नहीं है। जो लोग सीख रहे हैं अभी, जो बिल्कुल स्टार्ट आउट कर रहे हैं, उनके लिए लेकिन एक अच्छी एक्सरसाइज की तरह होगा। ठीक है। मैं इसके साथ एक चीज़ और है कि ये हमारा जो हुडनी अनचेन्ड वाला जो प्रोग्राम है, कोर्स है, उसका ये पार्ट है ये वीडियोस। ठीक है। लेकिन ये वीडियोस एज ए फ्री वीडियोस मैंने यूट्यूब में भी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो जिससे ज़्यादातर लोग इसको में भी देख पाए और उसकी हेल्प से कुछ और गेन कर पाए नॉलेज। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं ले लेता हूँ एक जियो नोट। ठीक है। और उसमें नाम रख देता हूँ बैरल। ठीक है। अंदर जाते हैं, मैं लेता हूँ एक सर्कल और सर्किल का ओरिएंटेशन ZX कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स इसमें मैं 40 कर देता हूँ अभी के लिए। बाद में चेंज तो कभी भी कर सकते हैं, या 35 कर देता हूँ। 35 कर देता हूँ, आगे आपको पता लग गया क्यों मैं अभी फिजिबिलिटी के लिए कर रहा हूँ। ठीक है। और उसके बाद मैं यहाँ पर कर देता हूँ उसको लाइक मैं इसमें एक ग्रुप ले लेता हूँ, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट्स हैं एंड मुझे ये बैरल अगर बनाना है तो मैंने मेथोडोलॉजी यूज़ की है कि मैं इसको डिफरेंट चंक्स में इसको कन्वर्ट करूँगा, और उन चंक्स को फिर मैं कट डाउन करके मैं उनको स्ट्रेच कर दूंगा ऊपर की तरफ, और वो उससे हम बैरल के प्लैंक्स क्रिएट कर पाएंगे और फिर उसी को आगे बढ़ाएंगे आगे। ठीक है। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक ग्रुप बना लेता हूँ पॉइंट्स के। ठीक है। सो आई विल टेक ग्रुप बाय रेंज। ग्रुप बाय रेंज ले लेते हैं और उसको मैं पॉइंट्स का एक वो बनाता हूँ। सो दैट विल बी, मैं इसको कर देता हूँ ब्लॉक PTS। ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी चॉइस है। एंड देन विल टेक प्रिमिटिव पॉइंट्स ले लेंगे, और पॉइंट्स में यहाँ पर मैं 5 पॉइंट्स कर लेता हूँ। दैट मीन्स हर पॉइंट 5 पॉइंट में से एक पॉइंट का सिलेक्शन होगा। ठीक है। सो इस तरह से हमारे पास इतना एक ग्रुप बन गया है इनका। ठीक है। सो ये वाला एक पार्ट हो गया, और उसके बाद मैं कार्व में आ जाता हूँ। ठीक है। कार्व से मैं क्या करूँगा, इन चंक्स को मैं कट डाउन कर दूँगा। ठीक है। सो यहाँ पर आते हैं हम कार्व में। ठीक है। और कार्व में मैं ले लेता हूँ, इसकी वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ, और यू को भी ऑन कर देते हैं। एंड इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ 0.6, 0.86 समथिंग। ठीक है। ये हम चेंज कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि जो मैंने किया था मैं उसी के आसपास रहा हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंड यहाँ से हम कट कर देते हैं, और यहाँ से हम देख रहे हैं केवल कीप इनसाइड वाला पार्ट है, तो कीप आउटसाइड को ऑन और कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पर इसके डिविजन्स कर देते हैं। तो अभी क्या है, इसमें 2 डिविजन्स है, यहाँ से पता लग गया देखिए। और इसके मैं 10 डिविजन्स कर देता हूँ। ठीक है। 10 डिविजन्स है यहाँ पर, तो एक ये हमारे पास और बाकी के ये है। ठीक है। कैसे 10 डिविजन्स हैं उसको भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक एक्सप्लोड ले लेता हूँ, एक्सप्लोड भी। ठीक है। और उससे हम देख सकते हैं जितने भी आपको हो चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास 10 डिविजन्स आ गए। ठीक है। ऑल राइट। सो इसको हटा देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ प्लैंक्स जो है वो हम चेंज कर पाएंगे। ऑल राइट। और ठीक है, यहाँ से हम देख पाएंगे कि साइज़ वगैरह कैसे हो प्लैंक्स का। ठीक है। सो आगे जैसे बढ़ते हैं फिर उसमें हम देखें कैसे करना है। तो ये वाला पार्ट हमारे पास आ गया है। ठीक है। और उसके बाद हमें क्योंकि ऊपर स्ट्रेच करना है इसको, तो मैं इसको पॉली एक्सट्रूड ले लेता हूँ इसमें, पॉली एक्सट्रूड। और पॉली एक्सट्रूड में नॉर्मल का प्रॉब्लम ना आए इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें हम ले लेते हैं ट्रांसफॉर्म एक्सट्रूड। ठीक है। और यहाँ पर इसकी लोकल की बजाय हम ग्लोबल कर देते हैं इस वैल्यू को, और इसकी वैल्यू हम 4 कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्योंकि इसको इन्फ्लेट भी करना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर नंबर ऑफ डिविजन्स की ज़रूरत पड़ेगी।
ठीक है, तो अभी के लिए हम इसमें नंबर ऑफ डिविजन्स की वैल्यू 30 कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। ऑलराइट, ठीक है। उसके बाद ये वाला पार्ट आ गया, और फिर से हम इसको एक और पॉली एक्सट्रूड कर देते हैं। पॉली एक्सट्रूड एक और कर देते हैं थिकनेस के लिए, प्लैंक्स की। ठीक है, प्लैंक्स की थिकनेस के लिए। तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, इसको हम अंदर की तरफ एक्सट्रूड करते हैं, दैट इज़ -0.1 ले लेते हैं हम इसमें। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास, इसको करने के लिए मैं यहाँ पर आउटपुट बैक कर देता हूँ क्लोज करने के लिए। ठीक है, सो अगर अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड देन इसमें हम देख लेते हैं, ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास। सो ओके, सो मैं क्या करता हूँ, इसमें ग्रुप और कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें अगर लेता हूँ, अच्छा इसको पहले रिवर्स और कर लेते हैं। सो यहाँ पर रिवर्स अगर मैं लगा देता हूँ तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगा, और फिर अगर मैं इसमें एक्सप्लोड एक बार फिर से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, एक्सप्लोड भी एक बार फिर से यूज़ करता हूँ, तो हमारे पास ये चंक्स आ गए। तो अगर मैं काब में जाता हूँ और काब में अगर इसकी वैल्यू मैं 5 कर देता हूँ, तो इसका मतलब है कि जो भी बैरल बनेगा उसमें केवल 5 प्लैंक्स से बनेगा। ठीक है, और अगर मैं कर दूंगा कि उसमें मुझे 20 प्लैंक्स चाहिए, तो मैं 20 प्लैंक्स ले सकता हूँ, और अनडिस्टॉर्टेड है। ठीक है, अनडिस्टॉर्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कार्ड में आने के बाद मैं यहाँ पर आ सकता हूँ, और इस वैल्यू से मैं इसको थोड़ा सा देख सकता हूँ मुझे किस तरह से चेंजेस करने हैं और कितने करने हैं। ठीक है, सो ये इस तरह से हम इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये अगर हम पूरी वैल्यू रखते हैं तो ये एक जैसे हो जाते हैं, और थोड़ा सा अगर इसमें वो देना है तो मैं इस तरह से इस वैल्यू को रख लेता हूँ। ऑलराइट, सो ये वाला पार्ट रहेगा, और तो इन दोनों को हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, सो इसे हम डिलीट कर देते हैं, और या डिलीट कर देते हैं, या डिलीट से मैं डिलीट करूँगा अभी, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पॉली ग्रुप ले लेते हैं और एक। ठीक है, ग्रुप और ले लेते हैं, और उससे हमें क्या चाहिए, इसके जो एजेस हैं उसके अंदर हमें बेवलिंग करनी है। तो बेवलिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके चारों तरफ के एजेस को सिलेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एजेस ले लेते हैं और उसको डिलीट वो हटा देते हैं ग्रुप को, और एजेस से हम इसको सिलेक्ट करते हैं। तो दैट इज़ इंक्लूड बाय एजेस, और इसको स्विच ऑन कर देते हैं। सो दिस विल बी, इसकी वैल्यू हम 30 कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारा पहले बता चुका हूँ, इसलिए इसके अंदर जाने का कोई पॉइंट नहीं बनता। ऑलराइट, तो ठीक है, सो हम क्या करते हैं, अब इसको हम डिलीट कर देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं और इसमें हम ले लेते हैं, इसका नाम कुछ कर देते हैं मैं भी। ठीक है, एच ग्रुप कर देते हैं इसमें। ठीक है, HGRP, और यहाँ पर हम कर देते हैं पॉलीबेबल, पॉलीबेबल। तो पॉलीबेबल में हमारे पास क्या आ जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, तो इसकी वैल्यू जो है पॉलीबेबल की, वो मैं ले लेता हूँ मैं भी 0.03 ये लेते हैं, और यहाँ पर हम ले लेते हैं क्या, सॉरी, इसकी डिवीज़न की वैल्यू हम 3 लेते हैं, और यहाँ पर इसकी वैल्यू, इसको हटाते हैं पहले तो। ठीक है, और यहाँ से हम ले लेते हैं एच ग्रुप। ठीक है, और यहाँ से हम वैल्यू लेते हैं 0.03। ठीक है, सो अब हमारे पास एक अच्छा सा सब में बेबलिंग आ गया है, दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। ठीक है, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, एल प्रेस करता हूँ। ठीक है, एंड देन आगे बढ़ते हैं इसमें। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको इन्फ्लेट करना है, और इन्फ्लेट करने के लिए मुझे ये भी देखना है कि इसमें साइज़ में जो भी चेंजेस मैं कर दूँ, इसके नंबर ऑफ़ प्लैंक्स में जितने चेंजेस कर दूँ, इसकी हाइट में जितने चेंजेस कर दूँ, इसके रेडियस में जितने चेंजेस कर दूँ, उससे किसी भी चीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। उसके इन्फ्लेशन में जो आता है, इन्फ्लेट होती जो बॉडी, उस पर फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो इंटैक्ट रहना चाहिए। ये बिल्कुल एकदम 100% एक्यूरेट मुझे नहीं पता आ पाएगा नहीं आ पाएगा, बट ट्राई कर सकते हैं एटलीस्ट इसमें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें बीच का जो सेगमेंट है, उसको बीच के जो ग्रुप है पॉइंट्स का, उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा पॉसिबिलिटीज़ आर देयर दैट द नंबर ऑफ द डिविजन्स जो है रोज़ के, वो उतने ना हो सकता है कम हो सकता है मुझे लो पॉली चाहिए हो, और अगर मुझे लो पॉली चाहिए होगा तो फिर मैं उसी रंग से सिलेक्शन करूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा। सो खैर, हम क्या करते हैं यहाँ पर, इसमें लेते हैं और एक ग्रुप और ले लेते हैं। तो हम ले लेते हैं एक ग्रुप, और ग्रुप से
और ग्रुप में हम क्या करते हैं, पॉइंट्स ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास मिड पॉइंट GRP, मिड पॉइंट्स ग्रुप। ठीक है, पॉइंट्स का ग्रुप ले लेते हैं और यहाँ से हम बेस ग्रुप हटा के इसमें बाउंडिंग बॉक्स ले लेते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई भी साइज क्यों ना हो जाए, इसका कोई भी हाइट क्यों ना आ जाए, जो बाउंडिंग बॉक्स है दैट शुड सिलेक्ट ओनली द मिड लाइन ग्रुप। ठीक है, मिड लाइन पॉइंट्स, तो हमें वो करना था। इसका मतलब वो सेंटर पे भी रहना चाहिए और उसका जो साइज़ है वो भी उतना रहना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, बाउंडिंग बॉक्स में हम एक्सप्रेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये मैं पहले लेता हूँ। ठीक है, बी बॉक्स, ठीक है, बी बॉक्स ले लेता हूँ और ये यहाँ पर 0 आ जाएगा इनपुट के लिए और इनपुट ज्योमेट्री के लिए, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास डी कैपिटल में एंड अंडरस्कोर एक्स साइज। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक है, सो एक्स एक्सिस में ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इसी को मैं कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ से इसकी वैल्यूज़ ऐड कर देते हैं। ठीक है, सो ये वैल्यू आ गई और थोड़ा सा इसका साइज़ हम अभी क्या कर रहे हैं, बिल्कुल टच कर रहा है, थोड़ा सा साइज़ हम इसका बड़ा कर देते हैं। तो दैट इज़ 0.1 की वैल्यू हम ऐड कर देंगे इसमें, और यहाँ पर भी 0.1 की वैल्यू हम इसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, 0.1 की वैल्यू हम इसमें ऐड कर देते हैं, सो लाइक दिस। ठीक है, सो ये हमारे पास आ गया। तो ये वाला पार्ट तो हो गया। इसका मतलब है कि अब मैं यहाँ पर अगर आता हूँ और इसके साइज़ को इंक्रीज़ करता हूँ, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, दैट इज़ ऑलवेज सिलेक्टेड। ठीक है, सो यहाँ से अब हम आते हैं एंड नाउ मुझे क्या करना है, इसको ले जाना है ऊपर। तो यहाँ पर हम सेंट्रॉइड लगा देते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड लगा देते हैं और सेंट्रॉइड में हमारे पास जो एक्सप्रेशन होता है 0 आ जाएगा इनपुट ज्योमेट्री के लिए, और ये आ जाएगा हमारे पास D_Y। ठीक है, तो ये सेंटर पर आ जाएगा, लेकिन हमें केवल एक सिंगल रो सेलेक्ट करना है और उसके लिए हम इसका जो साइज़ हैगा वो 0.1 कर लेते हैं। ठीक है, अभी के लिए मुझे लगता है इतना इनफ होगा। ठीक है, सो मे बी बाद में हम अगर कुछ गड़बड़ होती है तो यहाँ पर एक्सप्रेशन और यूटिलाइज़ कर सकते हैं साथ में। सो ये वाला पार्ट इतना रहेगा। एंड नाउ अब हमें यूज़ करना है, मे बी सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है, टेपर भी कर सकते हैं, मैंने ट्राई नहीं किया टेपर, लेकिन सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म मुझे एक अच्छा रिज़ल्ट दे रहा था तो मैं फिर उसके आगे बढ़ा ही नहीं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर वैल्यू को लेते हैं। तो यहाँ से मैं पहले तो सबसे पहले मुझे स्केल चेंज करना है, तो यहाँ पर आता हूँ, मैं कॉपी पैरामीटर लेता हूँ और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ पेस्ट रिलेटिव रेफरेंस। जो भी चेंजेस मैं यहाँ पर करूँगा वो सेम चेंजेस वहाँ पर रहेंगे। तो ये वाला वैल्यू लेता हूँ और जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है हमारा मिड पॉइंट ग्रुप, वो मिड पॉइंट ग्रुप हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा मिड पॉइंट ग्रुप हमारे पास ये। ठीक है, और मैंने जो देखा है, जो इसके ऊपर काम किया था, तो उससे मुझे ये पता लगा कि हम इसका जो टोटल साइज़ हमारे पास, इसकी टोटल हाइट जो आ रही है, उसका हम हाफ भी अगर रखते हैं तो यहाँ पर हमें एक प्लैंक का एक अच्छा सा इन्फ्लेट किया जा सकता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमने एक्सट्रूड लिया इसकी हाइट के लिए, हाइट इसकी कितनी है, 4 है, तो मैं इसी वैल्यू को क्या ले लेता हूँ, कॉपी पैरामीटर ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर आके, ठीक है, यहाँ पर जो सॉफ्ट रेडियस है उसमें मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ और साथ में इसको डिवाइड 2 कर देता हूँ, क्योंकि ध्यान हमें ये भी रखना है कि आगे यहाँ पर इसका टॉप भी लगेगा, तो इसका जो रेडियस है यहाँ से, ठीक है, वो इसके साथ नहीं बढ़ना चाहिए, सॉफ्ट ट्रांसफॉर्म के साथ इट शुड बी बिल्कुल स्टैटिक रहना चाहिए। तो यहाँ से डिवाइड हम 2 से कर देंगे। ठीक है, सो दिस विल बी जस्ट लाइक दैट, बिल्कुल उसी के साथ रहेगा। और यहाँ पर क्यूबिक के बजाय हम क्वाड्रेटिक ले लेंगे इससे। ठीक है, सो यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं इजीली कि जो हमारा साइज़ है, ठीक है, अगर मैं इसको टेम्पलेट में रखता हूँ और यहाँ से मैं ले लेता हूँ सर्किल, तो ये देखिए साइज़ जो है वो बिल्कुल सर्किल का साइज़ आ रहा है, एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड। ठीक है, सो बहुत सारी चीज़ों का इसमें ध्यान रखा है वाइल क्रिएटिंग दिस थिंग। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको टेस्ट आउट करके देखना चाहता हूँ, अब अगर मैं इसे टेस्ट करके देखना चाहता हूँ तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, मैं क्या क्या मुझे मतलब ज़रूरत पड़ेगी, पहली चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, क्या मैं इसकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर सकता हूँ, तो देख लेते हैं मे बी 2 करके। नाउ चेक दिस आउट, अभी भी रेडियस जो है वो सेम है। ठीक है, रेडियस जो है वो सेम है, इसका मतलब है 1 से ऊपर रहना चाहिए ये वाला रेडियस। ठीक है, अगर उसको इन्फ्लेट करना है तो, ठीक है, उसको इन्फ्लेट करना है तो
ठीक है। सो ये वाला पार्ट हमारा ऐसे आ गया। और अगर मैं नंबर ऑफ लैंग्स, अच्छा एक काम और कर सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, इसको नल ले लेता हूँ बिकॉज इसको मैं नल लगा देता हूँ इसमें, और इसको मैं ले लेता हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आउट कैपिटल आउट ब्लैंक्स, आउट ब्लैंक्स। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, इसको लेता हूँ मैं और एल प्रेस करता हूँ, इसको लेता हूँ मैं और मैं इसमें लगा देता हूँ लाइक नेटवर्क बॉक्स। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, राइट। सो ये वाला पार्ट हो गया और दैट्स इट। तो ये प्लैंक्स वाला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो इस वाली वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच।